ठीक है, सो ब्रांचेस आज हम पढ़ेंगे एक्सिलरी आर्टरी की। टोटल 6 ब्रांचेस है। फर्स्ट पार्ट से 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेस, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस। तो फर्स्ट ब्रांच जो है दैट इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी नाम क्या बता रहा है? थोरैक्स में ऊपर कहाँ पर है? ऊपर की तरफ, थोरैक्स के ऊपर। वेरी गुड। सुपीरियर मतलब ऊपर। देखो ऐसे अगर अपन दिमाग चलाएंगे तो बहुत चीजें एनाटॉमी में आपको समझ में आ जाएंगी। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर थोरेसिक मतलब थोरैक्स में। सो थोरेसिक रीजन में ऊपर की तरफ है ये। इट इज अ वेरी स्मॉल ब्रांच, छोटी सी ब्रांच है, विच अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी नियर द सबक्लेवियस। सबक्लेवियस मसल के पास में होती है ये बिल्कुल। किस डायरेक्शन में रन करती है ये? चलती किस डायरेक्शन में है? इट रन्स डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। देखो अभी डायग्राम में अपन समझेंगे इसको। पासिस बिटवीन द 2 पेक्टोरल मसल्स। कौन सी हैं 2 पेक्टोरल मसल? वेरी गुड, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। तो दोनों पेक्टोरल मसल्स के बीच में ये चलती है, दोनों मसल्स को सप्लाई करती है, एंड ऑल्सो द थोरेसिक वॉल। फिर से पढ़ रहा हूं। वेरी स्मॉल ब्रांच विच अराइजेस फ्रॉम द, कहां से शुरू होती है? अराइज होना मतलब स्टार्ट होना। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी नियर द सबक्लेवियस मसल इट स्टार्ट्स। इट रन्स डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली ये शुरू होती है, एंड passes between the 2 pectoral muscles and ends by supplying these muscles and the thoracic wall। दोनों pectoral muscles को ये सप्लाई करती है, pectoralis major and minor को, एंड ऑल्सो द thoracic wall। thorax की जो दीवार है, रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेस जो है, उनको ये सप्लाई करके खत्म हो जाती है। तो नीचे डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, छोटी सी ब्रांच है ये वाली, दिखाई दे रही है सबको? यस सर। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी देखो, फर्स्ट ब्रांच है ये। पेक्टोरलिस माइनर से ऊपर वाला पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, वहां से ये निकल रही है। थोरैक्स में ऊपर की तरफ है, थोरैक्स का अपर पार्ट है ये। और ये किस डायरेक्शन में रन कर रही है? देखो, डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। ठीक है ना, डायरेक्शन जो है वो क्या है? डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। नीचे की तरफ, आगे की तरफ और अंदर की तरफ। स्टर्नम की तरफ जा रही है तो मीडियली जा रही है, ठीक है ना, स्टर्नम की तरफ जा रही है तो मीडियली जा रही है। वेरी गुड। तो इसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। बहुत छोटी सी ब्रांच है। तो ये दोनों पेक्टोरल मसल्स के बीच में चलती है, इन दोनों मसल्स को सप्लाई करती है, एंड देन ऑल्सो इट सप्लाइज द थोरेसिक वॉल एंड एंड्स। बस वहीं पे खत्म हो जाती है। सेकंड जो ब्रांच है वो है, देखो, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, या दूसरा नाम है एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी। थोरैक्स से एक्रोमियल प्रोसेस की तरफ या एक्रोमियन प्रोसेस से थोरैक्स की तरफ, ठीक है, दोनों नाम सेम है, थोरैको एक्रोमियल या एक्रोमियो थोरेसिक। इट इज द ब्रांच फ्रॉम सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से ओनली 1 ब्रांच थी, वो हमने पढ़ ली, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब 2 ब्रांचेस हैं सेकंड पार्ट से। फर्स्ट है उसमें थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, दिस इज द ब्रांच फ्रॉम सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इट इमर्जेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है ना। तो दिस अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल पे ये अराइज होती है, पियर्सिस द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को ये पियर्स करती है, एंड सून डिवाइड्स इनटू फॉलोइंग 4 टर्मिनल ब्रांचेस। पहले हम इतना समझ लेते हैं डायग्राम में। अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी दिख रही है सबको? ये बहुत छोटी सी निकलती है और उसी की फिर ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हमें दिख रही हैं, 4 दिख रही हैं, 4 ब्रांचेस सबको। फर्स्ट, सेकंड,
एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ, थर्ड भी एक्रोमियन प्रोसेस और हेड ऑफ ह्यूमरस की तरफ, और फोर्थ वन जो नीचे की तरफ घूम के नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो दिस जो इनका स्टेम है, चारों ब्रांचेस का स्टेम जो है जहां से शुरू होती हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। ठीक है, सो एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी अराइजेज, देखो अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, तो ये कौन सा बॉर्डर है, अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल, ये वाला लोअर बॉर्डर। ठीक है, क्लियर है दोनों बॉर्डर? यस सर। तो अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल के पास में शुरू हुई एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी या थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, एंड जैसे ही ये शुरू होती है इट डिवाइड्स इनटू 4 टर्मिनल ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती है। अब कौन कौन सी हैं 4 ब्रांचेस? पहली है पेक्टोरल ब्रांच, passes between the pectoral muscles and supplies these muscles as well as the breast। दोनों पेक्टोरल मसल्स के बीच में से जाती है, दोनों पेक्टोरल मसल्स को भी सप्लाई करती है और ब्रेस्ट को भी ये सप्लाई करती है, पेक्टोरल ब्रांच। फिर है डेल्टॉइड ब्रांच, डेल्टॉइड मसल की तरफ जाएगी, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में अलोंग विद द सिफेलिक वेन। डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव ये क्या होता है, आप समझो अपने बॉडी पे डेल्टॉइड मसल सबको पता लग गया, शोल्डर के ऊपर है, जो गोलाई देती है शोल्डर को, राइट? क्लियर है सबको? किसी यस को सर। ठीक है, डेल्टॉइड मसल कहाँ है? शोल्डर पे। शोल्डर की ये जो सर्कुलर गोलाई है, ये कौन सी मसल के कारण है? डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड का जो एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट, मैं एक सेकंड वीडियो में दिखा देता हूं। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? मेरा शोल्डर सबको दिखाई दे रहा है, राइट? यस सर। तो ये जो शोल्डर है, इसकी ये गोलाई है, ये डेल्टॉइड मसल से है। एंटीरियर फाइबर्स जो है डेल्टॉइड के, और यहाँ पे कौन सी मसल आ जाती है फिर? पेक्टोरल मसल। ठीक है, डेल्टॉइड मसल है ये वाली, और आगे की तरफ चेस्ट पे कौन सी आ जाती है? पेक्टोरल मसल। पेक्टोरल मसल। दोनों के बीच में यहाँ पर एक लाइन आपको मिलेगी, एक खड्डा सा मिलेगा, जिसको बोलते हैं डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, एक तरफ डेल्टॉइड मसल, दूसरी तरफ पेक्टोरल मसल, दोनों के बीच में ये ग्रूव सा होता है, एक लाइन चलती है, उसको बोलते हैं डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। सबको समझ में आ गया कहाँ है? अपने बॉडी Yes, पे sir. सब लोग देख लो, अपने बॉडी पे हाथ Yes, लगा sir. के सब लोग प्लीज महसूस करो इसको। डेल्टॉइड मसल शोल्डर पे, आगे की तरफ पेक्टोरल मसल, ये एंटीरियर पार्ट है डेल्टॉइड का। डेल्टॉइड के एंटीरियर पार्ट और पेक्टोरल की शुरुआत में बीच में यहाँ एक ग्रूव है, एक लाइन है, जिसको बोलते हैं डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। सो अगेन डेल्टॉइड ब्रांच runs in the deltopectoral groove, जो मैंने अभी दिखाया, along with the cephalic vein। किसके साथ रन करती है ये? cephalic vein के साथ। so deltoid branch is the artery, cephalic vein is vein। the acromial branch, इन दोनों ब्रांच को एक बार हम समझ लेते हैं डायग्राम में। फिर है acromial branch एंड द लास्ट इज clavicular branch। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। देखो ये वाली जो घूम के ब्रांच नीचे आ गई, दिस इज द पेक्टोरल ब्रांच। क्लियर है सबको? ये जो ब्रांच घूम के नीचे आई, ये पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर है, इसी के ऊपर अब आ जाएगी पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये ब्रांच दोनों के बीच में चली जाएगी, इन दोनों मसल्स को सप्लाई करेगी, एंड देन इट आल्सो सप्लाइज द ब्रेस्ट एंड एंड्स। सेकंड जो ब्रांच हमने पढ़ी, डेल्टॉइड ब्रांच, देखो ये ऊपर की तरफ डेल्टॉइड की तरफ आ रही है। ये कौन से ग्रूव में रन करती है? डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में ये रन करती है, ऊपर की तरफ डेल्टॉइड की तरफ जाती है। थर्ड है देखो एक्रोमियल ब्रांच, बिल्कुल एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ जा रही है।
This one is the acromion process. ठीक है, so it is going towards the acromion process. And last one is clavicular branch, जो clavicle की तरफ जाती है. ठीक है, this is clavicle branch. क्लियर है चारों ब्रांच सबको? ठीक है, Yes, sir. so deltoid branch runs in the deltopectoral groove along with cephalic vein. Cephalic vein इसके साथ में चलती है. Acromial branch crosses the coracoid process and ends by joining the anastomosis over the acromion. Anastomosis क्या होता है? जहां पर दूसरी आर्टरीज की भी ब्रांचेस आ जाएं और आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, एक ग्रुप बन जाता है आर्टरीज का, उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस. क्लियर है सबको? तो एक्रोमियल ब्रांच जो है वो कोरेकॉइड प्रोसेस को क्रॉस करती है एंड उसको क्रॉस करने के बाद इट जॉइंस द एनास्टोमोसिस ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस. तो एक्रोमियन प्रोसेस के पास में पूरा ऐसे एक गुच्छा होता है आर्टरीज का जहां बहुत सारी ब्रांचेस आके आपस में जुड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनास्टोमोसिस. क्लेविकुलर ब्रांच रन सुपीरोमीडियली, ऊपर की तरफ चलेगी, डीप टू द पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर के नीचे चलती है ये, एंड सप्लाइज द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड सबक्लेवियस मसल. तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई करती है एंड सबक्लेवियस मसल को. एक बार दोबारा देख लेते हैं क्लेविकुलर ब्रांच. सो ये वाली जो ब्रांच है यहाँ पर कौन सी मसल होती है हमें पता है? सबक्लेवियस मसल. और यही ब्रांच फिर आगे जाती है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को भी ये सप्लाई करती है. इट ऑल्सो सप्लाइज द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. इस जॉइंट को भी ये सप्लाई करती है. ठीक है, सो इट सप्लाइज द सबक्लेवियस एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. फिर हम आते हैं अब इसके थर्ड ब्रांच पे. सबको क्लियर है ये? फिर से पढ़ रहा हूँ. थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी सेकंड पार्ट की ब्रांच है. इमर्जेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल. इट पियर्सेस द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. क्लेविपेक्टोरल फेशिया में छेद करके बाहर आती है एंड डिवाइड्स इनटू 4 टर्मिनल ब्रांच. फर्स्ट वन इज पेक्टोरल ब्रांच, passes between the pectoral muscles and supplies these two muscles and also the breast. Then deltoid branch runs in the deltopectoral groove along with cephalic vein. Third one is acromial branch, which crosses the coracoid process and ends by joining the anastomosis over the acromion. Fourth is clavicular branch, which runs superomedially, ऊपर और अंदर की तरफ, superomedially, deep to the pectoralis major, pectoralis major के नीचे, and supplies the sternoclavicular joint and subclavius muscle. अब आते हैं हम थर्ड ब्रांच पे एक्सिलरी आर्टरी की, दैट इज लेटरल थोरेसिक आर्टरी. तो नाम बता रहा है थोरैक्स के कौन से साइड पे चलेगी ये? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ. हाँ, लेटरल है तो बाहर की तरफ. तो लेटरल थोरेसिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. ये भी सेकंड पार्ट की है क्योंकि सेकंड पार्ट से हमने अभी पढ़ा 2 ब्रांच निकलती हैं. पहली हमने पढ़ ली थोरैकोएक्रोमियल. सेकंड जो ब्रांच है जो निकलती है सेकंड पार्ट से, दैट इज लेटरल थोरेसिक आर्टरी. इट इमर्जेस एट एंड रन्स अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल in close relation with the anterior group of axillary lymph nodes. तो ये बिल्कुल पेक्टोरलिस माइनर मसल के लोअर बॉर्डर के साथ में चलती है. And in females this artery is large and gives off the lateral mammary branches to the breast. तो हमने जब मेमोरी ग्लैंड पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था लेटरल मेमोरी ब्रांचेस, वो कौन देती है? लेटरल थोरेसिक आर्टरी. तो लेटरल थोरेसिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ axillary artery. It emerges near the lower border of pectoralis minor. It runs along the lower border
and in close relation with the anterior group of axillary lymph nodes. Anterior group जो है axillary lymph nodes के, वो भी बिल्कुल इसके पास में होते हैं. And in females this artery is large and gives off the lateral mammary branches to the breast. तो एक बार हम डायग्राम में भी इसको समझ लेते हैं. तो ये जो हमने ब्रांच बनाई थी यहाँ पर, दिस वन इज लेटरल थोरेसिक आर्टरी. क्लियर है सबको? नीचे आ रही है देखो लेटरली थोरैक्स में. ठीक है, Yes, sir. लेटरल थोरेसिक आर्टरी. ये जो आर्टरी है बिल्कुल आप देख रहे हो पेक्टोरलिस माइनर के लोअर बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल पैरेलल है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर के. फीमेल्स में ये आर्टरी बड़ी होती है एंड इट गिव्स ऑफ लेटरल मेमोरी ब्रांचेस. इससे बहुत सारी लेटरल मेमोरी ब्रांचेस निकलती हैं इन फीमेल्स. क्लियर है? अब हम आते हैं फोर्थ ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, दैट इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. सर्कमफ्लेक्स, शोल्डर पे एक मूवमेंट होता है, कौन सा? इससे रिलेटेड नाम से कोई भी एक जना. हिंट दे रहा हूं, जब बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में कौन सा मूवमेंट होता है? नाम अगर याद है तो. यहाँ पर उसका आधा नाम है इस नाम में. सर्कुलर. सर्कुलर तो है पर उस मूवमेंट का एक्चुअल जो नाम है वो सर्कमडक्शन. वेरी गुड, सर्कमडक्शन. तो सर्कुलर मूवमेंट का नाम शोल्डर पे क्या कहलाता है? सर्कमडक्शन. तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी मतलब ये भी क्या है? सर्कुलर है. आर्टरी सर्किल बनाती है ह्यूमरस के चारों तरफ आगे से. नाम समझ में आ रहा है? एंटीरियर मतलब आगे से, सर्कमफ्लेक्स सर्कुलर, ह्यूमरस पे सर्किल बनाती है एंड इट इज आर्टरी. सो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. क्लियर है सबको नाम ना? सो इट इज द स्मॉल ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. तो अभी हमने दो ब्रांचेस पढ़ ली सेकंड ब्रांच की. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट की ये फर्स्ट ब्रांच है, स्मॉल है, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस. कहां से शुरू होती है? लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस मसल से. इट पासेस लेटरली इन फ्रंट ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस ऑफ ह्यूमरस. जो बाइसेपिटल ग्रूव है या ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल के बीच का जो ग्रूव है उसके सामने से ये जाती है and joins anastomosis with the posterior circumflex humeral artery to form an arterial circle around the surgical neck of humerus. आगे से जो पीछे जा रही है that is anterior circumflex humeral, पीछे से जो आगे आ रही है that is posterior circumflex humeral. दोनों आर्टरी आपस में जुड़ जाती हैं और पूरा एक सर्किल बना देती हैं ह्यूमरस के चारों तरफ. ह्यूमरस के चारों तरफ, आगे भी एंड पीछे भी. It gives off ascending branch. ऊपर की तरफ एक ब्रांच आती है which runs in the intertubercular sulcus, जो intertubercular sulcus में चलती है and supplies the head of humerus and shoulder joint. और ऊपर जाके वो ब्रांच किसको सप्लाई करती है? ह्यूमरस के हेड को और शोल्डर जॉइंट को. फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम डायग्राम में समझेंगे इसको. एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आगे से निकली, स्मॉल ब्रांच है of the third part and it arises at the lower border of subscapularis muscle. laterally चलती है बाहर की तरफ in front of the tubercular sulcus of the humerus and then joins with the posterior circumflex humeral artery ताकि एक पूरा सर्किल बन जाए to form a circle around the surgical neck of humerus. it gives off an ascending branch. ऊपर की तरफ एक ब्रांच देती है ये which runs in the intertubercular sulcus and supplies the head of humerus and shoulder joint. सबको दिख रहा है? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये वाली जो ब्रांच है
दिस इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसल होती है वो कौन सी मसल होती है? यहाँ पर सबस्कैपुलरिस मसल, उसका लोअर बॉर्डर होता है, उसके पास से ये आर्टरी शुरू होती है, आगे से पीछे की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको बोला एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पीछे से देखो आगे की तरफ आ रही है, वो आर्टरी कौन सी है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। क्लियर है? ये दोनों आर्टरी यहाँ पर आपस में जुड़ रही हैं, इसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। तो मैंने अभी बताया था जहां पर आर्टरी किसी दूसरी आर्टरी से जुड़ जाए या काफी सारी आर्टरी की ब्रांच एक दूसरे से जहां जुड़े, उसको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस। सो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जॉइंस विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर एक बार मैं इरेज कर रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब यहां समझो कि यहां पर एक ये असेंडिंग ब्रांच देती है, ऊपर की तरफ एक ब्रांच देती है, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ब्रांच, जो कि इस ग्रूव के अंदर चलती है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। देखो ये तो है ग्रेटर ट्यूबरकल और ये वाला है लेसर ट्यूबरकल। समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में एक ग्रूव चलता है जिसको हम बोलते हैं इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव या सल्कस। तो उसमें ये ब्रांच चलती है एंड देन इट सप्लाइज द हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के हेड को, अपर वाला पार्ट जो है बोन का, हमने पढ़ा था, इसको हम हेड बोलते हैं। तो हेड को सप्लाई करती है एंड इट ऑल्सो सप्लाइज द शोल्डर जॉइंट। क्लियर है सबको? ठीक है, असेंडिंग ब्रांच विच सप्लाई। हाँ बोलो। जो ये फ्लक्स ह्यूमरल आर्टरी है और ये एंटीरियर है, दोनों जहाँ पे मिलते हैं उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? एनास्टोमोसिस। ये दोनों ही नहीं, तो कोई भी पॉइंट जहां पर दो आर्टरी आपस में जुड़ेंगी, दो या दो से ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? एनास्टोमोस होना या मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाना। ठीक है, तो इन दोनों आर्टरीज ने चारों तरफ ह्यूमरस के देखो पूरा एक सर्किल बना दिया, जिसके बीच में से ह्यूमरस का हेड जा रहा है। ये जो पॉइंट है, एक वर्ड और हमने वहां पे पढ़ा, ये जो पॉइंट मैं अभी मार्क कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है, अपर एंड का फ्रैक्चर होता है, तो वो ज्यादातर इसी पॉइंट से ह्यूमरस हेड, ह्यूमरस का जो शाफ्ट है वो टूटता है, फ्रैक्चर होता है, जहां पर हेड और शाफ्ट मिलते हैं। तो दिस पॉइंट इज नोन एज सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, where the head of humerus and shaft of humerus they meet with each other, they join with each other. Clear है सबको? So this is the common fracture site, इसीलिए इसको सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस बोला जाता है। तो असेंडिंग ब्रांच एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की, जो ऊपर की तरफ आती है, इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव में चलती है एंड इट सप्लाइज द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ ब्रांच, दैट इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो है पीछे की तरफ से आती है, अभी हमने डायग्राम में उसको समझ लिया। इट इज मच लार्जर देन एंटीरियर आर्टरी, एंटीरियर आर्टरी से लंबी है। इट अराइजेस फ्रॉम द थर्ड पार्ट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस। ये भी लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस पे अराइज होती है, बट ये पीछे की तरफ जाती है। ठीक है ना? It arises at the lower border of subscapularis. It runs backwards, पीछे की तरफ, accompanied by axillary nerve. इसके साथ साथ जो नर्व चलती है वो कौन सी है? एक्सिलरी नर्व। Passes through the quadrangular intermuscular space. ये अभी आगे आएगी, हम इसको पढ़ेंगे। मसल्स के बीच में खाली जगह होती है और क्वाड्रेंगुलर शेप की होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस। इंटर मतलब बीच में, मस्कुलर मतलब मसल्स के। सो इट पासेस थ्रू द क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस एंड गोज टुवर्ड्स द
posterior side, and it ends by anastomosing with the anterior circumflex humeral artery. और ये किसके साथ जुड़ के खत्म हो जाती है? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। क्लियर है ना? बिल्कुल पीछे की तरफ जा रही है, लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से शुरू हुई, इसके साथ साथ एक्सिलरी नर्व चलती है, एंड इट गोज पोस्टीरियरली बाय पासिंग थ्रू द क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस, इट जॉइंस विद एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये किस किस को सप्लाई करती है? इट सप्लाइज द शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड मसल एंड द मसल बाउंडिंग द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। क्वाड्रेंगुलर स्पेस के चारों तरफ जो मसल्स हैं, जिन मसल्स के बीच में ये स्पेस है, उन सबको ये सप्लाई करती है। इट गिव्स ऑफ ए डिसेंडिंग ब्रांच, नीचे की तरफ ये एक ब्रांच देती है, विच अनास्टोमोसिस विद द असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। ठीक है, तो असेंडिंग एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ने असेंडिंग ब्रांच दी थी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इज गिविंग डिसेंडिंग ब्रांच, नीचे की तरफ एक ब्रांच देती है। दैट ब्रांच जॉइंस विद द असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। तो नाम बता रहा है ब्रेकियाई, मतलब ब्रेकियाई वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? कोई भी एक जना? आर्म, वेरी गुड, आर्म वर्स, बिल्कुल ठीक। तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी नाम से पता चल रहा है ये आर्म में होगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ उसकी एक ब्रांच आएगी, तो नीचे से ऊपर आएगी, इसीलिए उस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? असेंडिंग ब्रांच। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की ब्रांच ऊपर से नीचे जा रही है, उसको बोलेंगे डिसेंडिंग ब्रांच। दोनों ब्रांचेस आपस में जुड़ जाएंगी और अनास्टोमोसिस बनाएंगी। क्लियर है ये सब? ठीक है, एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच नीचे की तरफ आएगी, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की ऊपर की तरफ आएगी, और ये दोनों आर्टरीज मिलके क्या बनाएंगी? अनास्टोमोसिस। क्लियर है? ठीक है, डिसेंडिंग ब्रांच एंड असेंडिंग ब्रांच। लास्ट ब्रांच पे अब आते हैं एक्सिलरी आर्टरी की, दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी। नाम बता रहा है स्कैपुला के सब मतलब नीचे, नीचे या पीछे। तो सब स्कैपुलर आर्टरी पीछे से अगर हम देखेंगे पोस्टीरियर साइड से, तो ये स्कैपुला के आगे है, फ्रंट में है, तो पीछे से देखने पे ऐसा लगता है स्कैपुला के पीछे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलर आर्टरी। तो किसी को हम अगर बैक साइड से देख रहे हैं स्कैपुला को, तो ये स्कैपुला के फ्रंट में चलती है आगे की तरफ, पीछे से अगर मैं देख रहा हूं तो इसीलिए क्या कहलाई? सब स्कैपुलर आर्टरी। दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो जो 6 ब्रांचेस अभी हमने पढ़ रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी ब्रांच है ये सबस्कैपुलर आर्टरी, which arises from the third part. It runs along the lower border of subscapularis muscle. ये भी lower border of subscapularis muscle के साथ साथ चलती है, and it terminate near the inferior angle of scapula. Inferior angle of scapula पे जाके ये खत्म हो जाती है। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस पे चल रही है, नीचे तक जाएगी लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस पे चलते चलते, एंड इट टर्मिनेट नियर द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। मैंने बताया था नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। ये किस किस को सप्लाई करेगी? लैटिसिमस डॉर्साई एंड सेरेटस एंटीरियर मसल। लैटिसिमस डॉर्साई मसल को सप्लाई करती है, एंड सेरेटस एंटीरियर मसल को ये सप्लाई करती है। तो ये वाली जो ब्रांच है, दिस इज सब स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है ना, सब स्कैपुलर आर्टरी। तो यहाँ देखो ये स्कैपुला चल रही है, स्कैपुला है, यहाँ पर इसका क्या आएगा? इंफीरियर बॉर्डर। ये वाला जो बॉर्डर है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, इसके पास में जाके ये खत्म हो जाती है। इट रीचेस द इंफीरियर बॉर्डर एंड देन एंड्स
यहाँ पर दो मसल्स को ये सप्लाई करती है, latissimus dorsi and teres major muscle, serratus anterior muscle, sorry. So it supplies the latissimus dorsi and serratus anterior. तो हमने पढ़ा था serratus anterior muscle के यहाँ पे digitations होते हैं ribs के ऊपर, first 8 digitations. ये serratus anterior muscle को सप्लाई करती है और यहीं से बैक से आगे की तरफ आती है latissimus dorsi muscle, ये उसको भी सप्लाई करती है. So it supplies the latissimus dorsi and serratus anterior muscle. This is the largest branch of axillary artery. Clear है सबको all the 6 branches? Yes, sir. ठीक है. तो superior thoracic artery first part की branch which runs downwards, forwards and medially. It supplies both the pectoral muscles and the thoracic wall and ends. सबसे छोटी branch है ये. फिर है thoracoacromial artery जो कि निकलते ही divides into 4 terminal branches: pectoral branch, deltoid branch, acromial branch and clavicular branch. फिर हमने पढ़ा लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो थोरैक्स के लेटरल साइड पे चलती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल के साथ साथ एंड एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बिल्कुल पास से. इन फीमेल्स लेटरल थोरेसिक आर्टरी इज लार्ज बिकॉज इट सप्लाइज द ब्रेस्ट. फिर हमने पढ़ा एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी थर्ड पार्ट की ब्रांच है ये. इट ऑल्सो राइजेज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस. इट पासिस लेटरली एंड इन फ्रंट ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर sulcus of the humerus and it joins with posterior circumflex humeral artery to form a circle around the surgical neck of humerus. Anterior circumflex humeral artery एक ascending branch देती है that supplies the head of humerus and shoulder joint. फिर हमने पढ़ा posterior circumflex humeral artery. It is much larger than anterior circumflex humeral. It also arises at the lower border of subscapularis. It runs backwards. इसके साथ साथ चलती है एक्सिलरी नर्व accompanied by axillary nerve. It passes through the quadrangular space and ends by joining the anterior circumflex humeral artery around the surgical neck of humerus. Posterior circumflex humeral artery also supplies the shoulder joint, deltoid and muscles around the quadrangular space. It gives descending branch which joins with the ascending branch of profunda brachii artery. Last branch पढ़ी subscapular artery which is the largest branch arising from the third part. It runs along the lower border of subscapularis and it terminates near the inferior angle of scapula. It supplies two muscles, latissimus dorsi and serratus anterior muscle. Okay. इस डायग्राम में अच्छे से सब कुछ समझना है. जो भी पढ़ते हैं बुक से वो डायग्राम्स में क्लियर होना चाहिए. ये इमेज, ये डायग्राम अपने दिमाग में भी बन जाना चाहिए कि कहाँ से कहाँ आर्टरी जा रही हैं. अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से आता है और आपने इंग्लिश थोड़ी अच्छी कर ली है अपनी, तो विद बाय सीइंग द डायग्राम यू कैन राइट ऑल द थिंग्स कि किस डायरेक्शन में चल रही है, कौन कौन सी ब्रांच देती है, किसको सप्लाई करेगी. Okay, so thank you all, take care and do attempt the test on IMCRP. Thank you, sir.